हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखिए हम लोग बात करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट के अंदर जो बच्चे जून 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनका डीटी आईडीटी का पेपर पैटर्न किस तरीके का रहने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं पेपर पैटर्न। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इंस्टीट्यूट का मॉडल क्वेश्चन पेपर जून 2024 के लिए देखिए जो आया है सिलेबस 2022 के हिसाब से वो लिया है अपने इस पेपर पैटर्न को समझने के लिए। डीटी आईडीटी का आपका ये पेपर है जिसे करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम इंस्टीट्यूट देता है। 15 मिनट आपको देखिए क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलते हैं। इसके साथ साथ देखिए आपका पेपर यहाँ पर 100 मार्क्स का है जिसके अंदर आपकी बाइफरकेशन कुछ इस तरीके से होती है कि सर आपका 30:70 की रेशो होती है। 30% आपका यहाँ पर एमसीक्यू होता है और बचा हुआ देखिए ये आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है। बात करूं सर अगर मैं यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन की तो आपके पास देखिए यहाँ पर 15 एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 2 नंबर की होती है और इस तरीके से आप यहाँ पर 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सर ये तो बात हुई कि हमारे एमसीक्यू की वेटेज कितनी है। अब एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं ये समझना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए मेनली यहाँ पर 2 तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। पहला ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कि प्रोविजन के ऊपर बेस्ड होते हैं जहां पर आपको देखिए लॉ पूछा जाता है। दूसरे देखिए जो आपके क्वेश्चंस आते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा हाई होती है और जो अक्सर पूछे जाते हैं वो है छोटी छोटी केस स्टडी बनाकर आपको इंस्टीट्यूट क्वेश्चन देता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर मेरे सामने देख पा रहे होंगे कि देखिए ये एक छोटी सी केस स्टडी बनाकर आपको क्वेश्चन दिया गया है सेक्शन 115 बीएसी का जो कि इनकम टैक्स से रिलेट करता है। इसी तरह देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए ये प्रोविजन से बेस्ड आपको दिया गया है। यहाँ पर फिर एक देखिए केस स्टडी बनाकर ये फिर से एक केस स्टडी बनाकर, तो इस तरीके से केस स्टडी और प्रोविजन के बेसिस पर देखिए कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है और ज्यादातर क्वेश्चन देखिए आपके केस स्टडी बेस होते हैं जिसमें एक छोटी छोटी केस स्टडी बनाकर इंस्टीट्यूट आपसे देखिए अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है और यहाँ पर आपको देखिए इनकम टैक्स जीएसटी दोनों के मिलाकर क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ कस्टम एक्ट के भी कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन वाला पार्ट और ये देखिए आपका कस्टम वाला और इनकम टैक्स और जीएसटी का मैंने आपको दिखाया। इसके बाद जो आपका सर सेक्शन बी आता है जिसके अंदर आपकी 70 मार्क्स की वेटेज होती है। यहाँ पर आपको देखिए 5 क्वेश्चन करने होते हैं दिए गए 7 क्वेश्चंस के अंदर से, यानी कि आपके पास 2 क्वेश्चंस की यहाँ पर चॉइस होती है। हर एक क्वेश्चन की वेटेज देखिए यहाँ पर 14 मार्क्स की होती है और अगर मैं इन 5 क्वेश्चंस की बात करूं तो हर एक क्वेश्चन के अंदर देखिए 2-2 पार्ट होते हैं और हर एक पार्ट 7 मार्क्स का होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी है और सर यहाँ पर पार्ट ए आपका देखिए क्लियरली 7 मार्क्स का है। सेम इसी तरह आपका पार्ट बी जो है वो 7 मार्क्स का है। ये पूरा पैटर्न आपका पेपर का रहता है। अब बात करेंगे सर इसमें क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट आपका रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर पूछा गया जो कि इनकम टैक्स के सेक्शन 6 के ऊपर आपने पढ़ा हुआ है। पार्ट बी की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए सैलरी हेड से क्वेश्चन पूछा गया है और आपके जो 5 हेड्स है देखिए जो आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स के लिहाज से, तो इनको बिल्कुल अच्छे से करके जाइएगा। देखिए यहाँ पर आपको ये रहा आपका सैलरी चैप्टर से क्वेश्चन। इसके बाद बात करूं तो ये देखिए आपका हाउस प्रॉपर्टी से आ गया क्वेश्चन। ठीक है जी, डिटेल हम क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से पूछे गए। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका पीजीबीपी से है जो कि बात करता है अंडर सेक्शन 32 कि किस तरीके से डेप्रिसिएशन क्लेम किया जाता है। यहाँ पर आपने ब्लॉक ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इसके बाद बात करूं अगर अगले क्वेश्चन की तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट देखिए आपका कैप गेन्स में से पूछा गया है। इसी तरह आपका जो पार्ट बी है देखिए यहाँ पर आपसे इनकम पूछी गई है मिस्टर रत्नाम की। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए आपसे अदर सोर्स का मिलाकर जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसके बाद देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन आता है इसके अंदर भी देखिए आपका ये क्लबिंग सेट ऑफ से पूछा गया है, तो आपकी साइड से कहां पर इनकम एडजस्ट कर सकते हैं इसके बारे में बात की जाती है। इसी तरीके से आपका देखिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर टोटल इनकम आपसे कंप्यूट करने को कही जा रही है और इसके अंदर आपसे डिडक्शंस वाली चीजें पूछी जा रही हैं। तो बड़ा ही मिला जुला देखिए आपका पेपर और 5 हेड को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। हर हेड के ऊपर देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत अच्छे से करके जाइएगा। 5 हेड करने हैं, उसके बाद डिडक्शन करनी है, रेजिडेंशियल स्टेटस करनी है, इनकम टैक्स में तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बात करूं अगर यहाँ पे जीएसटी की तो देखिए जीएसटी के अंदर अब आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है जिसमें आपके 2 पार्ट है वही बिल्कुल 7 मार्क्स के और ये आपका प्योर थ्योरी क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, ये आपका देखिए चार्ज अंडर जीएसटी चैप्टर से पूछा गया जिसमें कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में पूछा जाता है जो आपने मेरे साथ सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 2A के अंदर पड़ी थी। ठीक है जी, इसके बाद देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है ये आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर से आ रहा है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपका देखिए 7 मार्क्स का है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 आता है। देखिए यहाँ पर क्लियरली इंस्टीट्यूट
आपसे जीएसटी के अंदर मिनिमम जीएसटी पेबल टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करवा रहा है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपने आईटीसी चैप्टर में सेक्शन 16, सेक्शन 17 पढ़े थे और इसके साथ साथ सेक्शन 18 पढ़ा था। और यहाँ पर सेक्शन 16 और सेक्शन 17 को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। ये दो सेक्शंस तो आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से चीजें अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है जी, वेरी सिंपल। इसके बाद अगले पार्ट की मैं बात करूं तो ये आपका देखिए कस्टम एक्ट से पूछा गया क्वेश्चन है, जहां पर आपको असेसेबल वैल्यू और इसके साथ साथ कितनी इंपोर्ट ड्यूटी पेबल है ये कंप्यूट करके बतानी है। तो ये था आपका पूरा पेपर पैटर्न, किस तरीके से देखिए एग्जाम में पेपर आपको देखने को मिलेगा अपना डीटी आईटीटी का। इसके हिसाब से अपनी तैयारी को करिएगा। और देख लिया है आपने यहाँ पर कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देखिए कहाँ से चीजें पूछी जा रही है, तो उनको हमेशा पहले करिएगा। तो मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।